प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज की कक्षा में हम कक्षा 6 करेंगे। गणित विषय है बच्चों, और इसमें अध्याय रहेगा आपका 5, प्रारंभिक आकारों को समझना। अध्याय का नाम है बच्चों, और इसमें प्रश्नावली हम 5.7 करेंगे आज। तो अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं की ना, तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। कक्षा 6 गणित के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सभी प्रश्नावली मिल जाएंगी। अगर आपने पीछे नहीं की तो वहां से आप कर सकते हो देख के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 5.7। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले हम क्या कर देते हैं बच्चों, इससे संबंधित जो बातें हैं ना वो सीख लेते हैं पहले, क्योंकि जब तक आप वो सीखोगे नहीं तब तक आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इससे पहले क्या है, जैसे आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, तो ये सभी बातें आपके लिए नहीं है। तो जब तक आपको इनके बारे में नहीं पता होगा तो आप इनको उत्तर कैसे दे सकते हो। ठीक है, कर लेते हैं चलिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आती है चतुर्भुज। अभी तक हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है त्रिभुज। अब चतुर्भुज आ गई है। चतुर्भुज का मतलब, चतुर का मतलब होता है 4। संस्कृत में चतुर को 4 बोलते हैं। तो यदि 4 भुजाओं का बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं से घिरे हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब हमारे पास चतुर्भुज भी कई तरह की हैं बच्चों। तो सबसे पहले है आपके पास एक आयत। आयत क्या होता है, जो आयत होता है बच्चों, ये आपके पास एक आयत है। क्या है, आयत। तो इस आयत में क्या होता है, इसके गुण है जो, क्या क्या गुण है। एक तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाओं का मतलब है, जैसे ये भुजा है जो, ये कितने सेंटीमीटर आपको दिख रही, 13-14 सेंटीमीटर, और ऊपर वाली भी आपको 14 सेंटीमीटर दिख रही। तो ये भुजा और ये भुजा इसकी बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, और ये भुजा इसके बराबर है। तो आयत जो होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, जो ये कोण है ये 90 का है, यानी ये सभी कोण जो है इसके 90 डिग्री के हैं। चारों कोण, 4 कोण होते हैं आयत के, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। और अपोजिट साइड्स या सम्मुख भुजाएं, ये भुजा जो है इसके समान है बच्चों, और दूसरी भुजा दूसरे कलर की कर देते हैं, ये भुजा जो है इसके समान है। यानी ये सम्मुख भुजाएं समान है और ये सम्मुख भुजाएं समान है, और सभी कोण इसके समान है, 90 डिग्री के हैं। तो इसमें आपके पास आयत के बारे में पता लग गया। अब उसके बाद आता है वर्ग बच्चों। वर्ग क्या होता है, वर्ग। वर्ग में क्या होता है बच्चों, आयत के जैसे ही होता है वर्ग भी। ठीक है, वर्ग भी आयत के जैसा होता है, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, चारों भुजाएं बराबर। जैसे ये वर्ग है आपके पास, वर्ग जो होता है इसके चारों कोण, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसके कोण और विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसके सभी कोण भी 90 डिग्री के होते हैं, और यानी ये भुजा, ये भुजा और ये 4 भुजाएं हैं इसकी, चारों की चार बराबर हैं, इक्वल हैं, और इसके चारों एंगल या चारों कोण 90 डिग्री के हैं इसके भी। और जो विकर्ण है ना, विकर्ण ये है जैसे, और एक विकर्ण ये है बच्चों, तो इसके दोनों विकर्ण बराबर हैं। 2 विकर्ण होते हैं इसके, दोनों बराबर होते हैं। आयत के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर हैं। ठीक है, तो ये वर्ग के बारे में आपको पता लग गया। फिर आता है समांतर चतुर्भुज। कैसी चतुर्भुज बच्चों, समांतर। तो ये समांतर चतुर्भुज का एग्जाम्पल है,
जैसे ये इस भुजा के समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, यानी समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, बराबर और समांतर। ठीक है, तो इस समांतर की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, और उसके विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, क्योंकि ये विकर्ण देखिए लंबा हो गया और ये छोटा हो गया, तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। फिर उसके बाद आपके पास आती है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होती है? सम का मतलब समान, चतुर का मतलब चार, भुजाएं यानी जिस चतुर्भुज की चार भुजाएं समान हो, ये चारों भुजाएं जो होती हैं इसकी समान होती हैं, इसे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज में फिर उसके बाद आता है समलंब। समलंब होती है ये इस तरह की आकृति, कोई भी समलंब है, इसमें दो भुजाएं तो समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। ठीक है, दो भुजाएं समांतर होती हैं समलंब की, दो भुजाएं असमांतर होती हैं, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पे। ये टेबल आपने कर लेना है पूरा, आपकी बुक में आइए। ठीक है, तो इसमें जैसे समांतर चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं बराबर भी होती हैं, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, यानी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती समांतर चतुर्भुज की। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते और लंब भी नहीं होते। तो ऐसे ही आयत का, वर्ग का, इनका सबका भरना है अपने, तो ये आपने करना है। अब ये देखिए प्रश्नावली 5.7 है, तो इसका फर्स्ट प्रश्न है, ये कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास प्रश्न 1 है बच्चों, इसमें सत्य और असत्य बताने आपने। तो फर्स्ट प्रश्न है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं सभी, और 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों सत्य आएगा। क्या आएगा? सत्य। क्या आएगा? ठीक है, तो सत्य उत्तर लिखो पहले और फिर सत्य लिख दो, सत्य या टी, ट्रू। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो आयत की सम्मुख भुजाएं का मतलब आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे मैंने अलग अलग रंग की दिखाई थी आपको अभी, तो वो बराबर होती हैं, ये भी सत्य है। इसका उत्तर, उत्तर क्या आएगा बच्चों इसका? सत्य। ठीक है, सत्य और टी, ट्रू। फिर है सी पार्ट में, देखिए वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये सही है बच्चों। देखिए आपके पास ये वर्ग है, जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के, और ये इसका विकर्ण है ये, और दूसरा विकर्ण ये है। तो ये दोनों ना एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे काटते हैं, एक दूसरे पर लंब का मतलब है कि ये विकर्ण और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये सही है, सत्य है। तो उसका उत्तर भी सत्य आ जाएगा, सत्य या टी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका समचतुर्भुज आ जाता है, पांचवा प्रश्न। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। समचतुर्भुज जैसे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं और समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस की जैसे या समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सही है, सत्य है। तो सम चतुर्भुज, सम का मतलब समान, चतुर का मतलब चार, बहुभुज का मतलब भुजाएं। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको सही मिल जाएगा, सत्य है, और इसे ट्री भी बोल सकते हो आप। ठीक है,
फिर है समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। समांतर चतुर्भुज, हाँ जा ले जा इसको। तो समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर ये कह रहा है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसकी। तो ये समांतर चतुर्भुज आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे ये आपकी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो इसकी देखो, क्या चारों भुजाएं बराबर हैं? क्या चारों भुजाएं बराबर है? इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों नहीं होती, तो ये असत्य कह रहा है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन चारों नहीं होती, तो ये असत्य लिखो। उत्तर उत्तर क्या आ जाएगा इसका? असत्य है, या इसका फाल्स आ जाएगा एफ। फिर है आपका एफ पार्ट, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि दो तो समांतर होती हैं, दो नहीं होती। तो ये होती है समलंब इस तरह से, भाई देखिए बच्चों, इस तरह से होती है। तो दो भुजाएं तो समांतर होती हैं, दो नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए ये असत्य आ जाएगा आपका उत्तर। उत्तर क्या आएगा? असत्य है, ठीक है, या फाल्स। फिर उसके बाद आप देखिए, समलंब को ना ट्रेपीजियम बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रेपीजियम होती है, इसकी टू साइड्स अपोजिट पैरेलल होती हैं, टू साइड्स पैरेलल नहीं होती, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं, पैरेललोग्राम। सम चतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं, वर्ग को स्क्वायर, आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसे कर लीजिए बच्चों। आ गया बच्चों प्रश्न दो। प्रश्न दो में ये कहता है कि देखिए, कारण लिखिए इनके। तो एक का कारण देखते हैं। वर्ग का कोई एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। वर्ग को हम विशेष प्रकार का आयत कह सकते हैं। तो ये सही है बच्चों, क्योंकि वर्ग भी आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे ए का। कारण लिखना है इसका, कारण क्योंकि सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत भी होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं बच्चों? आयत होते हैं सभी वर्ग। क्योंकि जो जो गुण भी आयत के होते हैं वो गुण वर्ग में भी होते हैं, इसलिए सभी वर्ग आयत भी होते हैं। क्योंकि वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत के भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, ठीक है। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। जिन आयतों की चारों भुजाएं बराबर होंगी वो वर्ग होंगे, ठीक है। फिर बी पार्ट में आप लिखोगे कारण। कारण लिखने हैं इनके सभी के। आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। तो हाँ, यहां लिखो हाँ, सभी आयत समांतर चतुर्भुज भी होती हैं। हाँ, सभी जो आयत होते हैं ना वो भी समांतर चतुर्भुज होती हैं, क्योंकि आयत की भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और आयत की भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते, ठीक है। सी है कारक, कारण है ये।
वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। तो हाँ, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होती हैं। सभी समचतुर्भुज होती है ना बच्चों, वो सभी वर्ग जो होते हैं समचतुर्भुज भी होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। हाँ, कारण है बच्चों, क्योंकि सभी चार भुजाओं क्योंकि सभी चार भुजाओं वाली आकृति है। आकृतियां हैं, क्योंकि सभी चार भुजाओं वाली आकृतियां, यानी क्योंकि सभी में चार भुजाएं हैं इसलिए इनको सबको चतुर्भुज भी कहते हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। कारण, वर्ग समांतर चतुर्भुज क्यों है बच्चों? क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इसलिए ऐसे समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कर लीजिए बच्चों। आ गया बच्चों प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में ये कहता है कि आपके पास एक बहुभुज सम होती है। सम का मतलब ऐसी बहुभुज जिसकी भुजाएं समान हो। यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर हों, क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? तो इसमें समचतुर्भुज क्या होगा बच्चों, उत्तर लिखें इसका। समचतुर्भुज किसे कहेंगे? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समान हो। तो इसमें उत्तर लिखो। इसमें देखिए, ऐसा समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं तो इसमें देखिए, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं वह सभी कोण समान है, वह चतुर्भुज वर्ग कहलाती है। कौन सी होती है बच्चों? वर्ग होती है वो। तो इसकी चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं इसमें, और सभी भुजाएं ए यानी समान लंबाई की होती हैं, तो इसे वर्ग कहेंगे। ऐसी चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं और चारों भुजाएं समान होती हैं, तो उसे हम वर्ग कहते हैं बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन था तीसरा। तो इसी के साथ बच्चों प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।